हिमाचल की लोक गायकी के शिरोमणि और हिमाचली संस्कृति के गौरव कर्नैल राणा ने चंबा एक्सप्रेस वेब टीवी से खास बातचीत की। बरमाणा गुग्गा मेले की रजत जयंती पर दूसरी बार मंचन का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 24 साल बाद भी लोगों का स्नेह और अपनापन वैसा ही है। अपने संगीत सफर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि पिता से मिली प्रेरणा और बचपन से मिले अवसरों ने ही उन्हें गायक बनाया। उनकी पहली कैसेट चंबे पतने दो बेड़िया ने उन्हें रातों रात जीरो से हीरो बना दिया और हिमाचली लोक संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाई। कर्नैल राणा ने साफ कहा कि लोक गीतों में आधुनिकता का मिश्रण सही नहीं है, क्योंकि लोक गीतों की आत्मा और पारंपरिकता हमेशा कायम रहनी चाहिए। भविष्य की योजनाओं पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में श्रोताओं को और अधिक सजीव अनुभव देने का प्रयास रहेगा। हिमाचली लोक संस्कृति को संजोकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। युवा गायकों को संदेश देते हुए कर्नैल राणा ने कहा, अपनी संस्कृति को संजोएं, लोकगीतों की मौलिकता बनाए रखें और परंपरा का सम्मान करें। यही हमारी असली पहचान है। नमस्कार, मैं हूं कश्मीर सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा एक्सप्रेस टीवी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल के लोक गायक और हमारी संस्कृति के गौरव कर्नैल राणा जी, जो हिमाचल शिरोमणि उपाधि से सम्मानित भी हुए हैं और इन्होंने हमारे हिमाचल के संस्कृति को ऊंचाइयां दी है। आज हम इनसे रूबरू करते हैं। राणा जी, आपका स्वागत है बरमाणा में। आज आपने गुग्गा उत्सव कमेटी की दूसरी संध्या में आपने बतौर मुख्य कलाकार की यहाँ पे अपना कार्यक्रम दिया, तो आपको कैसा अनुभव रहा आज का? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार। मैं यहाँ आया था, हमारी लोक संस्कृति पर आधारित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बाकी तो जो जनता है, लोग हैं, वो ही बता सकते हैं कैसा रहा कैसा नहीं रहा। हर कलाकार ये प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा गाए, अच्छी परफॉर्मेंस दे। बाकी असली जज तो जनता होती है, लोग होते हैं, वही इसमें बता पाएंगे। लेकिन जो प्यार यहाँ मिला, जो अपनापन यहाँ पे मिला, वो वाकई काबिल तारीफ है और इसके लिए मैं समस्त बरमाणा वासियों का, बिलासपुर वासियों का धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, का सफर कब और कैसे शुरू हुआ था आपका? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। संगीत का सफ़र वैसे तो शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। मेरे फादर पहले आर्मी में थे, उसके बाद वो ONGC में थे और मेरे फादर के जो हमारे ताऊ चाचे हैं, वो उनको सबको लगभग ऑलमोस्ट शौक़ था। वो जैसे किसी फंक्शन पे, किसी ओकेज़न पे इकट्ठे होते थे तो आपस में बैठ के वो शाम को चिंजोटियाँ वगैरह गाते थे। तो धीरे धीरे वो बीज संगीत का, जो लोक संगीत का जो बीज था, वो अंकुरित होने लगा। लेकिन शुरू में तो मेरा इतना ध्यान था नहीं कि मैं लोक गायक बनूंगा या गाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन शौक़ बहुत था। स्कूल टाइम में जैसे हमारे 26 जनवरी बाल सभा होती थी, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था, तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती थी। सुबह जब प्रेयर करते थे स्कूल में, तो उसमें टीचर लोग हमसे प्रेयर करवाते थे। धीरे धीरे ये चलता रहा। जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में फिर मैं म्यूज़िक के साथ मैंने ग्रेजुएशन करी और वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिला। वहाँ पे जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती थी। और दूसरे जो हमारी यंग जनरेशन थी, मेरे सहपाठी थे, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। बस धीरे धीरे चलता रहा और बस सिलसिला लगातार चल रहा है और अभी तक सीख रहा हूँ।
राणा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका ऐसा कौन सा गीत था जिससे आप जीरो से हीरो बने थे? ये गीत था, वैसे मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तब मैं इसकी 2 लाइनें लिखी थी, होरना पता ना इनको बेड़ी चंबे पतने 2 बेड़ियाँ। और जब मैं कॉलेज गया तो उसमें क्या था कि ये जो गीत है मेरे अपने गांव का है, ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर दूर कलौर चंबा पत्थर नाम की जगह है और वहाँ पे दरिया ब्यास बहता है। तो पुराने समय में लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ दरिया के पार नहीं किया करते थे, क्योंकि उस दौरान आने जाने के साधन थे नहीं। तो लोग किश्ती से या वो भैंस की खाल में हवा भर के खटनाऊ जिसको बोलते हैं हमारी स्थानीय भाषा में, उसमें वार पार आते जाते थे। लेकिन फिर भी किसी कारण से एक लड़की की शादी दरिया के पार हो जाती है, और जैसा हमारी संस्कृति में जिस भी लड़की की नई नई शादी होती है वो काला महीना काटने अपने मायके आती है। काला महीना कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है, और ये अमूमन बरसात के दिनों में होता है, जब बरसात जारी होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे 2-2.5 महीने की बरसात होती है और थोड़ी सी भी बारिश होती है तो एकदम से बाढ़ आ जाती है। तो इसी तरह वो लड़की अपने मायके आई थी और एक कोई दुर्घटना हो गई ससुराल में, वापस उसको अपने ससुराल जाना पड़ा। तो जब वो चंबा पत्थर पे पहुंचती है तो क्या देखते हैं, दरिया में बड़ा पानी है और जो मलाह है उसको पार ले जाने वाला आलंकानी कर रहा है। ये इस करके, क्योंकि मेरे जो ब्रदर हैं, उनके बड़े ब्रदर, उनकी भी शादी दरिया के पार हुई थी गरली प्राटपुर में। कई बार हम लोग कि वो घटना जब वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी उस मलाह को कि मेरी बड़ी मजबूरी है और मैंने जाना है, तो वो उसको मना कर रहा था। लेकिन एंड में मतलब उसको धर्म का भाई बनाया कि तू मेरा भाई है, तो अगर तेरी बहन अगर ऐसे गिड़गिड़ाती तो तू क्या करता है, तो तब वो पार लेते जैसे जैसे गया। तो ये जो बोल थे 2 बोल, होरना पतना एक बेड़ी चंबे पतने 2 बेड़ियाँ। होरना पतना मतलब नदौर में भी पतन था और देरा में भी पतन था, वहाँ केवल एक बेड़ी थी। और जो चंबा पतन बहुत बिजी पतन था, क्योंकि हुशियारपुर से जितना भी बिजनेस होता था, सब्जियाँ जो सौदा पता जो भी आता था वो उस रास्ते से आता था। तो पूरा वो चंगल क्षेत्र तक, पालमपुर तक वो एक ट्रैक था घोड़ों कचरों से, जहाँ जहाँ जैसे जैसे रोड थे वैसे वैसे होता था। इसके बाद जीरो था काम। तो जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज के अब गांव से निकल के बच्चा जब सीधा शहर में चला गया, कॉलेज गया, तो दिन तो निकल जाता था, लेकिन रात को बड़ी बेचैन लगती थी, घर की, गांव की, पशुओं की। जहाँ जहाँ हम डंगरे चराने जाते थे वहाँ वो याद आनी, जहाँ नहाते थे दरिया में वो याद आनी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर एक बार मैं ऐसे देखूँ यार, जिस लड़की की शादी हो जाती है वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के वो परमानेंट अपने ससुराल चली जाती है, तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी। अब उसमें ये कि उसने माँ भी छोड़ दी, बापू भी छोड़ दिया, और बस वहीं से वो गाना लिखने शुरू किया। अम्मा भी मैं छड़ी दी, बापू भी मैं छड़ी दी, पाई छड्डे दूर, घर भी छड्या, घराट भी छड्या, छड्डे नेड़ बड़े है ना, देरा भी मैं देखा, नदौर भी मैं देखा, परी परी टरते पूरा गाना पूरा। और ये जो गीत था इसने एक ही रात में मेरी काया पलटी। राणा जी, हमारे दर्शक चाहते हैं भले यहाँ आपके पास जो ढोलक बात जो भी होता है ना, कि इसके 2 बोल अगर हमारे दर्शकों को सुना दें। तो अभी ऐसे तो गाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो चलो फिर भी होरना पतना इको एक बेड़ी जी, इको एक बेड़ी वो चंबे पतने जानी, चंबे पतने जानी तो बेड़िया, भला वो मलाया पैलड़े वो तेरी सो पैलड़े पूरे न गई दे। बहुत बहुत अच्छा राणा जी, इस गीत को सुन के
हर दर्शक का, हर श्रोतागण भावुक हो जाता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा राणा जी, एक प्रश्न था हमारा कि आधुनिक गीत और हमारे जो लोक संस्कृति जो पुराने गीत थे, इन दोनों के मिश्रण को क्या चाहते हैं, इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए या ना? एक्चुअली मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। कारण क्योंकि हमारा जो लोक संगीत है ये उस समय का संगीत है जब ऐसा हमारा पहाड़ी जीवन बड़ा मुश्किल था, बहुत टफ था। तो लोग केवल मात्र अपना मनोरंजन जो थे वो ये गीत संगीत से करते थे, और इस गीत संगीत में वो अपने जीवन पे आधारित जिसको भी कोई अपने जीवन में कोई कठिनाई आती थी तो वो उसके ऊपर वो गीत लिखते थे। 6-6 किलोमीटर से पानी लेके आते थे, 6-6 किलोमीटर से वो अब जैसे बरसात का मौसम है, कराट हमारे जहाँ कराट से कराट ही होते थे क्योंकि बिजली तो थी। तो जब कराट इसमें बह जाते थे तो 2-2.5 महीने, और क्योंकि बरसात का मौसम होता था, आप कितना राशन वो करके, क्योंकि साधन थे ही, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखोगे, तो उसमें वो गिरे पड़ जाते थे राशन, तो मोटा अनाज खाते थे। वो बड़ी मतलब मुश्किल लाइफ थी। तो वो उस टाइप जो गीत लोगों ने लिखे हुए हैं वो अपने जीवन पर आधारित गीत हैं। आप हमारा पिछला जितना मर्जी लोक संगीत जो मर्जी सुन लो, अगर आप खुशी का गीत भी गा रहे हैं ना तो उसमें भी बिरहा है, उसमें भी दर्द है। कारण जब मान लो किसी के घर में शादी है तो वो बंदा कहीं बाहर जॉब करता है, अनपढ़ता ज़्यादा थी, वो पढ़ा लिखा एक होता था, उसको बोलते थे मेरी चिट्ठी लिख दे, ये चिट्ठी पढ़ दे, ये एड्रेस है, इस पर चिट्ठी डाल देना। चिट्ठी मिली नहीं मिली, उसने मैंने क्या लिखवाया, उसने क्या लिखा, है ना। तो जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई और मैं गया पढ़े लिखे के पास कि जी ये चिट्ठी है, ये मैं अपने बच्चे में चिट्ठी डालना चाह रहा हूँ, इसको आप ये चिट्ठी लिख दो कि फलाने तारीख को फलाने महीने इसकी शादी है हमारे घर में, तो तू छुट्टी लेके आ जाना। और वहाँ चिट्ठी मिली नहीं मिली, शादी आ गई। अब घर में खुशी का माहौल है, लेकिन माँ को अपने बेटे का इंतजार है, खुशी के गीत गा रही है, लेकिन बेटे उसकी भी है। भाई को बहन को भाई का इंतजार है, तो बहन भी खुशी में वो गा रही है, लेकिन दर्द बिरा अपने भाई की याद आ रही है। पत्नी पति को याद कर रही है। तो मतलब हर उसमें बिरा थी, उदासी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा दिनचर्या में अपना काम करके थक जाते थे, तो शायद वो भी कारण रहा होगा कि उसमें भी बिरापन, थोड़ा उदासी जैसा माहौल रहता था। और ये जो लोक संगीत है, आप कोई भी गीत अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक गाथा है। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे काड़ुआ मजूरा डेरा तेरा दूरा। अब इसमें क्या है, नाम है इसके घाड़ू, लेकिन हमने कर दिया उसको काड़ू, है ना। घाड़ू क्या होता है, घाड़ू जैसे हमारी ये नदी है, तो पुराने समय में लोग अपने जैसे लकड़ी काटते थे तो घाड़ चलती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उसको घाड़ चलाते थे। तो एक बंदा 2 बंदे उसकी ड्यूटी होती थी, वो जहाँ पर लकड़ी अगर फंस गई किसी किनारे पे लगी, उसको वो पानी में धकेलते थे, तो उसको बोलते थे घाड़ू। और क्योंकि दिसंबर जनवरी में वो सूख जाता है, नदी सूख जाती है, बर्फ पड़ जाती, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो इस करके फिर वो अपने अपने गाँव चले जाते हैं। दूसरा इसका कंसेप्ट ये है, एक बुरोजा निकालते थे हमारे बहुत सारे नौजवान, जब दूर दूर कोई कहीं चला जाता था, दूर जम्मू चले गए, कोई उत्तराखंड चला गया, कैसे, तो वहाँ भी उनको ये आस रहती थी कि भाई गर्मियों में, बरसात के टाइम में सितंबर अक्टूबर तक वो ये काम करेंगे, उसके बाद जैसे ही मौसम ठंडा होगा वो वापस आ जाएगा। तो वो जो घाड़ुआ मजूरा है, उसकी नई शादी हुई, शादी के बाद एकदम वो चला गया, तो उसको इंतजार है, घाड़ुआ मजूरा डेरा तेरा दूर, तो कदू बीती गया पवना, तो कदू घर आना। मतलब पवने के बाद, पवन के बाद फिर दूसरा सीजन शुरू हो जाता है, गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है। तो ये जो बिरा है, उसकी जो उदासी है, उसको इंतजार है, पति अभी तक आया नहीं, सारे लोग आ गए हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे गीत हैं, जिसमें बड़ा मतलब दिवाली का सीजन भी निकल गया, लोहड़ी भी निकल गई, होली भी निकल गई। तो इस टाइप का ये हमारा लोक संगीत है, बड़ा ये प्रबुद्ध है। अब क्या है, अब हमारा जीवन यापन बहुत सरल है, और अब जो गीत हैं, आप जैसा हमारा खान पान रहन सहन है, सादा है, सिंपल है और इजी लाइफ है, उस पर लिखो ना, उस पर कंपोज करो, उनको गाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन आप कुंजू चंचलों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। आप बहुत सारे हमारे कुछ कलाकारों ने गीतों का सत्यानाश कर दिया। हमारा एक गीत है जिसको हमारे एक बड़े स्थापित कलाकार हैं, उन्होंने इस गीत का सत्यानाश कर दिया, ज्योग्राफिकली उस गीत को चेंज कर दिया। माई नहीं मेरी ये जम्मू में जा रहा है, चंबा कितनी दूर। लड़की माँ को पूछ रही है कि जम्मू वाले रास्ते चंबा कहाँ है, लेकिन उस भाई साहब ने ना उसका ज्योग्राफिकली उसको बदल दिया। अब पहले वो कांगड़ा, मीरपुर, बिलासपुर की लड़की पहले शिमला जाएगी, फिर शिमला जाके वो चंबा का रास्ता पूछेगी, तो मतलब वो ज्योग्राफिकली सारा गीत चेंज हो गया। इस तरह ये हमारी संस्कृति के लिए घातक है। ये तो नेचुरली घातक है, और जो यंग जनरेशन है उसको हाथों हाथ गीत तो लिया। अब माई नहीं मेरी ये शिमला जा रहा है, चंबा कितनी दूर, आप मेरे को बता दो कि शिमले के रास्ते चंबा कहाँ भाई, है ना? उसके आगे के जो स्टेप है वो थोड़े अट्रैक्टिव है, वो बच्चों ने उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसी गीत को थोड़ा सा कुछ और उसमें शब्द कर दिए होते ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये तो ज्योग्राफिकली चेंज हो गया ना, इसका ज्योग्राफी बदल गया। तो ये थोड़ा सा इस टाइप पे कलाकारों को ध्यान रखना चाहिए। राणा जी, हमारे ना ये लोकगीत है, मनोरंजन के साधन भी है, और ये हमारी संस्कृति के सर ऐसा नहीं, अगर भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10, 15, 20 साल के बाद ये सारे हेरिटेज हो जाएंगे, कोई गाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि लोक कलाकारों को वैसे भी एक्सपोजर नहीं मिलता, और सरकार की तरफ से कोई एक्सपोजर नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई एक्सपोजर नहीं है, पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई एक्सपोजर नहीं है।